Hello students, today we are going to study photochemistry of vision. जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी जो आइज़ होती हैं उनमें एक रेटिना होता है और रेटिना की सरफेस जो होती है वो उस पर इमेज बनती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और रेटिना में कुछ जो होती है वो एक फ़ोटो सेंसिटिव सरफेस है और उसमें कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। वो दो तरह के सेल्स होते हैं रेटिना में। These are called rods and cones. रॉड सेल और कोन सेल्स जो होते हैं ये सेल्स फोटो सेंसिटिव होते हैं। तो जब लाइट इन सेल्स पे पड़ती है तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के बाद एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है जो हमारे ब्रेन पे जाता है और ब्रेन उसको एक विजुअल इमेज में कन्वर्ट करता है जो हम अपनी आइज़ से उस ऑब्जेक्ट की जिस पे भी लाइट पड़ रही है उसकी इमेज को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली फ़ोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, एक फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और वो कहाँ होता है, रेटिना पे, क्योंकि रेटिना एक फ़ोटोसेंसिटिव सरफेस है। और रेटिना में भी कौन से सेल्स फोटो रिसेप्टर होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन सेल्स में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जो हमारे ब्रेन पे पहुंचता है और ब्रेन में एक विजुअल इमेज बनती है जो हमारी आईज से हम उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट रिएक्शन गोज ऑन इन दी रेटिना, रिएक्शन क्या होता है, विटामिन ए जो होता है, हम कहते हैं विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन ए जो होता है वो रेटिनल में चेंज होता है और रेटिनल में से रोडोप्सिन बनता है। रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है ये रॉड्स में होता है हमारे, और रोडोप्सिन पे जब लाइट पड़ती है तो इसका ब्लीचिंग होती है, रोडोप्सिन की ब्लीचिंग होती है। दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है हमारी आइज़ में या रेटिना की सरफेस पे। जो विटामिन ए होता है वो रेटिनल में कन्वर्ट होता है और रेटिनल से रोडोप्सिन बनता है विच इज़ अ पिगमेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन रॉड्स। और इस पर जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है फोटोसेंसिटिव है, तो फिर उसका ब्लीचिंग हो जाती है रोडोप्सिन की। तो किस तरह से रिएक्शन होता है चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये जो दो तरह के सेल्स होते हैं इनकी क्या, दोनों की में क्या फीचर्स होते हैं। रॉड सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट में भी सेंसिटिव होते हैं। तो डिम लाइट पे भी ये सेंसिटिव होते हैं। तो दीज आर सेंसिटिव टू लो लाइट इंटेंसिटी, whereas cone cells they are sensitive to high light sensitivity. हाई लाइट इंटेंसिटी में ही कोन सेल्स काम करते हैं, जबकि रॉड सेल्स लो इंटेंसिटी की लाइट में या डिम लाइट में भी वर्क करते हैं। तो जो हम डार्क में या नाइट में जो हम विजन करते हैं वो रॉड सेल्स की वजह से करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइट होती है तो उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं। विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों तरह के सेल्स होते हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादा सेंसिटिव हो गए क्योंकि ये लो लाइट इंटेंसिटी में भी रिएक्शन होता है इनमें,
लेकिन ये लेस सेंसिटिव है क्योंकि इनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट जो होता है वो इन दोनों में होता है। रॉड सेल्स में जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है वो होता है रोडोप्सिन, और इसमें होता है आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो, उसको हम विजुअल पर्पल इज अनदर नेम फॉर इट। It was discovered by Franz, जर्मन फिजिसिस्ट था फ्रेंच, उसने इसको डिस्कवर किया था किसमें, फ्रॉग सेल्स में। फ्रॉग के सेल्स में इसने इसकी डिस्कवरी की थी इन 1877। ठीक है, तो ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है रोडोप्सिन पिगमेंट दो चीज़ों से बनता है, ये चलिए हम ये बाद में पढ़ेंगे। Then another difference is रॉड सेल्स और कोन सेल्स की और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये हमारी आईज की पेरीफेरी पे होते हैं, रादर रेटिना की पेरीफेरी में होते हैं, पेरीफेरी ऑफ रेटिना, and these cone cells they are on the center of retina. रॉड सेल्स 120 मिलियन सेल्स होते हैं हमारी आईज में, और कोन सेल्स जो होते हैं वो 5.7 मिलियन होते हैं। रॉड सेल से हम वाइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो दीज आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ वाइट लाइट एंड नाइट विजन। जो हमारी रात की को जो हम देख पाते हैं चीज़ें, और जो वाइट लाइट जो होती है उसको हम रॉड सेल्स के थ्रू इस विजन में होती है, और कोई कलर या शार्पनेस ऑफ इमेज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोन सेल्स, कलर के लिए और शार्पनेस ऑफ इमेज के लिए। तो इस तरह से ये जो दो तरह के सेल्स हैं दोनों फोटो सेंसिटिव हैं, दोनों जो हमारी इमेज बनती है या विजन में काम आते हैं। रॉड सेल्स डिम लाइट में या रात में काम आते हैं, और दिन में भी वाइट लाइट के लिए, और कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली जो हमारा विजन होता है वो रोडोप्सिन की वजह से होता है। तो अब हम देखते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। रोडोप्सिन जो होता है वो मेनली दो चीज़ों से बना होता है। 11 सिस रेटिनल और एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन प्रोटीन। तो बेसिकली रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो इन दो चीज़ों से बनता है, 11 सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन प्रोटीन। ओके, 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन। प्रोटीन आप जानते हैं अमीनो एसिड से बनता है, तो ऑप्सिन प्रोटीन जो होता है इसमें 348 अमीनो एसिड्स होती हैं, और ये जो अमीनो एसिड्स होती हैं इनमें एक अमीनो एसिड होती है लाइसिन। तो लाइसिन अमीनो एसिड जो होती है ऑप्सिन प्रोटीन की, लाइसिन अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, वो इस रेटिनल के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कंबाइन करता है, तो यहाँ से H2O निकल जाता है और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं। ओके,
तो rhodopsin is basically made up of two things, 11 cis retinal and opsin protein. ऑप्सिन प्रोटीन में जो लाइसिन अमीनो एसिड होती है, उस अमीनो एसिड से के NH2 ग्रुप से रेटिनल का एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ता है। क्लियर है? अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन होता है, तो बेसिकली हमने देखा था विटामिन ए से स्टार्ट होता है रिएक्शन। तो विटामिन ए क्या होता है? एक टर्पीन होता है, और इसमें जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल ट्रांस बॉन्ड्स। ठीक है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। ये विटामिन ए का स्ट्रक्चर होता है। नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी, इसमें एक और बॉन्ड आएगा, 13 14। क्लियर है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड्स जो हैं ये ट्रांस हैं, ट्रांस या ई कॉन्फ़िगरेशन। जो हम ई जेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उसमें ई कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होता है और जेड वाला सिस होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ इस डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, तो दिस इज ट्रांस। इसके भी इधर एक है, इधर एक है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं ऑल ट्रांस बॉन्ड्स हैं। तो इसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए या रेटिनॉल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रेटिनॉल नाम है, इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें OH। ठीक है। अब जो हमारी आइज में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये जो रेटिनॉल है इसमें इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? CH2OH अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। और उसके साथ ही इसमें एक और चीज़ होती है, स्टीरियो म्यूटेशन, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन एट 11 C11 C12 बॉन्ड। जो C11-12 बॉन्ड होता है वो ट्रांस से सिस हो जाता है, और फिर जो बनता है उसको हम बोलते हैं 11 सिस रेटिनल। ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है अभी हम देखते हैं। तो क्या रिएक्शन होगा? विटामिन ए या रेटिनॉल जो है उससे 11 सिस रेटिनल बनेगा। 11 सिस रेटिनल। तो ये कैसे बनता है? इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट, OH ग्रुप जो है, दिस इज रेटिनॉल, तो इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। ये रेटिनल आल एंडिंग है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। तो OH जो है वो CHO में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा, ऑल ट्रांस बॉन्ड्स हैं विटामिन ए में, और इसमें एक 11 वाला बॉन्ड जो है वो सिस है। तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन इसमें हो रहा है। इसको हम स्टीरियो म्यूटेशन भी बोलते हैं एट C11 C12 बॉन्ड।
किस तरह से होता है अब हम देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14। ये क्या है? रेटिनॉल या विटामिन ए। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? ऑल ट्रांस बॉन्ड्स। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? OH to CHO ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा इसमें क्या होगा? सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। कहाँ पर होगा? C11 C12। तो अब क्या बन जाएगा? 11 सिस रेटिनल। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इतना पार्ट तो सेम रहेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 8 बॉन्ड इज ट्रांस, 9 10 बॉन्ड इज ट्रांस। अब 11 12 वाला जो है वो सिस हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा 11 12 बॉन्ड। और उसके बाद ये इस तरह से ट्रांस ही रहेगा। तो 11 12 बॉन्ड सिस हो गया। फिर ये 13 14 और दिस इज CHO हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्या बन गया? 11 सिस रेटिनल। 11 सिस रेटिनल बन गया। क्लियर है? दिस इज रेटिनल क्योंकि CHO ग्रुप आ गया। पहले क्या था? CH2OH, CHO हो गया। और 11 12 बॉन्ड जो ट्रांस था वो यहाँ पर आके सिस बन गया। तो 11 सिस रेटिनल हमारे पास बन गया। अब क्या होता है? 11 सिस रेटिनल जो है ये ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ता है, रोडॉप्सिन बनता है। तो ऑप्सिन प्रोटीन में ये कहाँ से जुड़ेगा? ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ेगा ये। और ऑप्सिन प्रोटीन के NH2 ग्रुप से जुड़ेगा। इसको हम नेक्स्ट फिर से देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो ये 11 सिस रेटिनल हमने बना लिया था। अब इसमें क्या होगा? ये ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ेगा। और ऑप्सिन प्रोटीन में हमने पढ़ा था NH2 ग्रुप किसका? लाइसिन। तो ऑप्सिन प्रोटीन हम पूरा नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, उसके जो लाइसिन का NH2 ग्रुप हमने बना दिया। तो ये जो H2 और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके यहाँ से -H2 हो जाएगा। और अब हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? फिर से सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ओनली डिफरेंस विल बी इसमें ऑप्सिन प्रोटीन जुड़ जाएगा। क्लियर है? इन सब स्ट्रक्चर्स में 9 और 13 पे एक मिथाइल ग्रुप होगा जो मैं बनाना भूल गई हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। 9 and 13, 11 12 13, 9 and 13 पे एक मिथाइल ग्रुप हम बनाएंगे, 9 और 13। ठीक है? तो इस तरह से ये जो बना, ये क्या बना? रोडॉप्सिन। तो दिस इज रोडॉप्सिन।
इस तरह से विटामिन ए से रोडोप्सिन कैसे बनता है, पहले 11 से रेटिनल बनता है, कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन के बाद उसमें ऑक्सीडेशन के साथ उसमें से ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाता है, 11 से रेटिनल बन जाता है, फिर ये ऑप्सिन प्रोटीन के लाइसिन अमीनो एसिड के थ्रू ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ जाता है, तो H2O निकल जाएगा और इस तरह से रोडोप्सिन पिगमेंट बन गया। अब रोडोप्सिन पे जब हम लाइट डालेंगे नेक्स्ट क्या होगा, इस रोडोप्सिन पिगमेंट पे जैसे ही लाइट, हमारे आईज में ये बन गया रोडोप्सिन पिगमेंट, अब इस पे जब लाइट डालते हैं तो ये इसमें फिर से सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, वही 11C12 बॉन्ड पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है। तो क्या बनेगा, सारे जो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑल ट्रांस बॉन्ड्स उसमें वापस हो जाते हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन, सब कुछ सेम रहेगा, ओनली डिफरेंस विल बी ऑल बॉन्ड्स विल बिकम ट्रांस। ठीक है, तो ये ऑल ट्रांस स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन रोडोप्सिन जो है, ऑप्सिन प्रोटीन जो है, वो इस 11 सिस रेटिनल के साथ तो कंफर्टेबली स्ट्रक्चरली जुड़ जाता है, लेकिन जो ट्रांस, जब ये इसका जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, बट दिस ट्रांस रेटिनल जो होता है ये ऑप्सिन प्रोटीन से ज़्यादा देर तक जुड़ा नहीं रह सकता, बिकॉज ऑफ इट्स इलांगेटेड एंड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें, और इलांगेटेड और रिजिड शेप होती है इसकी, इसलिए ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो जाता है। तो जैसे ही ये ऑल ट्रांस रोडोप्सिन बनता है ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूट जाता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑल ट्रांस रेटिनल, तो इसमें से ऑल ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, NH2 ऑप्सिन, जो लाइसिन के साथ ऑप्सिन जुड़ा हुआ था, तो ऑप्सिन और रेटिनल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है, रोडोप्सिन बनता है, रोडोप्सिन से ऑल ट्रांस वाला बनता है, ऑल ट्रांस वाला हाइड्रोलाइज हो जाता है, और फिर से क्या होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन में क्या होता है, पहले लाइट से 11 सिस वाला जो रोडोप्सिन है और ऑल ट्रांस में बदल जाता है, लेकिन ऑल ट्रांस वाला जो रेटिनल है वो ऑप्सिन के साथ स्ट्रक्चरली फेवरेबल नहीं होता, इसलिए वो जैसे ही बनता है वो टूट जाता है, और टूटने को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से 11 सिस और ऑप्सिन, फिर से ट्रांस रेटिनल जो है विटामिन ए के थ्रू ट्रांस रेटिनल आएगा, वो ट्रांस रेटिनल फिर से 11 सिस में बदल जाएगा, और 11 सिस वापस ऑप्सिन से जुड़ेगा, और फिर से रोडोप्सिन बना लेगा, और फिर से रोडोप्सिन की ब्लीचिंग होगी, तो दिस साइकिल गोज ऑन। ठीक है, विटामिन ए जो है उसमें वो रेटिनॉल होता है, तो हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल होता है जिसमें ऑल ट्रांस बॉन्ड्स होते हैं और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन वो क्या करता है, 11 सिस में बदल जाता है, और एल्डिहाइड एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस सिस में हो जाता है, तो 11 सिस रेटिनल बन जाता है। 11 सिस रेटिनल जो है वो ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ जाता है, उसके NH2 ग्रुप के थ्रू रोडोप्सिन बन जाता है। रोडोप्सिन पे जब लाइट
फिर रेडिएशन होता है तो वो ऑल ट्रांस रोडोप्सिन में बदल जाता है। ऑल ट्रांस रोडोप्सिन इज़ नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड स्ट्रक्चरली इट इज़ ट्विस्टेड, तो वो कंफर्टेबल नहीं रह पाता ऑप्सिन जो है लेवल ऑल ट्रांस रेटिनल के साथ, तो उसकी ब्लीचिंग हो जाती है और हाइड्रोलाइज होकर ऑल ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन बन जाता है और फिर से ऑल ट्रांस वाला 11 में बदल जाता है, फिर ये ऑप्सिन से कंबाइन करके रोडोप्सिन बन जाता है। तो दिस साइकिल गोज ऑन। तो इस तरह से जब ब्लीचिंग ऑफ रेडोप्सिन होती है तो रोडोप्सिन दोनों में टूट जाता है और इस जैसे ही ये रिएक्शन होता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन पे पहुंचती है और ब्रेन में एक विजुअल इमेज बन जाती है जो हमको आईज से इमेज वो दिख जाती है। क्लियर है? तो दिस इज द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। विटामिन ए से 11 रेटिनल बनता है, 11 रेटिनल ऑप्सिन से जुड़ता है, रोडोप्सिन बनता है, रोडोप्सिन की ब्लीचिंग होती है, ऑल ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन बन जाता है, अगेन ऑल ट्रांस से 11 बन जाता है, वो ऑप्सिन से कंबाइन करता है, रोडोप्सिन हो जाता है। तो दिस जैसे ही ब्लीचिंग होती है वैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जो हमारे ब्रेन पे पहुंचता है और ब्रेन हमको एक विजुअल इमेज में उसको कन्वर्ट करता है जो हम आइज़ के थ्रू देखते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।